मस्जिद में घुस गए अखिलेश यादव, बना दिया कार्यालय। मस्जिद के अंदर होने लगी समाजवादी पार्टी सांसदों की मीटिंग। भारतीय जनता पार्टी ने बताया नमाजवादी पार्टी। इधर अखिलेश यादव बार बार पूछ रहे थे बागेश्वर धाम अनिरुद्धाचार्य से सवाल। अब उधर उल्टा पड़ गया मामला। मुसीबत में फंस गए अखिलेश। 2027 में होगा बड़ा खेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया सियासी घमासान। अखिलेश की मस्जिद वाली मीटिंग पर यूपी में हो गया बवाल। जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव द्वारा संसद भवन के पास एक मस्जिद में कथित तौर पर राजनीतिक बैठक आयोजित करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए समाजवादी पार्टी पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश करने का पलटवार किया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 22 जुलाई को नई दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की एक कथित बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं। भारतीय संविधान साफ साफ कहता है कि धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी को संविधान पर भरोसा नहीं है, वो हमेशा नमाजवादी पार्टी बनी रहती है। अब इसके जवाब में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि अगर बीजेपी को मीठे से तकलीफ होती तो क्या हम मीठा छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहेगी कि नमकीन खाइए तो क्या नमकीन खाएंगे। बीजेपी को आप सब जानते हैं, उसका हथियार ही धर्म है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी सभी समुदायों के बीच सौहार्द और एकता को बढ़ावा देती है, जबकि बीजेपी समाज को विभाजित करने की कोशिश करती है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर मस्जिद के अंदर बैठक करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि क्या अब हमें मंदिर और मस्जिद जाने के लिए भाजपा से लाइसेंस लेना होगा। विवाद को और हवा देते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने घोषणा की कि वो उसी मस्जिद में 25 जुलाई को नमाज जुमा के बाद अपनी बैठक आयोजित करेगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता जमाल सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि कृपया नोट कर लें, इस कदम को समाजवादी पार्टी की बैठक के जवाब में बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने अखिलेश यादव पर मस्जिद का उपयोग एक राजनीतिक बैठक के लिए करने का आरोप लगाया और इसे मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। शादाब शम्स ने कहा, मस्जिदें आस्था का पवित्र केंद्र होती हैं जहां नमाज पढ़ी जाती है, न कि राजनीतिक चर्चा होती है। पार्टी सांसदों के साथ राजनीतिक बैठक के लिए मस्जिद का उपयोग करके अखिलेश यादव ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अपने किए के लिए उन्हें मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष उन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट की थी। इन तस्वीरों में यादव मस्जिद के अंदर अपनी पत्नी डिंपल यादव, रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्ग समेत कई पार्टी सांसदों के साथ बैठे देखे जा सकते हैं। शम्स ने इन तस्वीरों के बारे में झूठ बोलने के लिए धर्मेंद्र यादव की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें नदवी के दिल्ली आवास पर ली गई हैं। कुल मिलाकर ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ये मामला कहां पर जाकर थमता है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव ने जो किया क्या वो सही किया या फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।